आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा और आप देख रहे हैं लीडर्स ऑफ ग्लोबल भारत को समर्पित हमारा खास शो बिजनेस बादशाह। ये राहें ले जाएंगी मंजिल तक, हौसला रख। कभी सुना है कि अंधेरों ने सवेरा होने ना दिया? जी हां, जो संघर्ष की राह चलता है वही शख्स दुनिया बदलता है। और ये बात हमारे आज के एपिसोड में शामिल बिजनेस बादशाह पर बिल्कुल सटीक बैठती है। शो की शुरुआत उस शख्स की कहानी के साथ जिनके दादाजी ने 90 साल पहले बीड़ी के कारोबार से शुरुआत की, मगर आज 9 दशक के बाद वो मॉल, रिजॉर्ट, फार्म और आयुर्वेद जैसे सेक्टर में सफलता के नए आयाम को गढ़ रहे हैं। सुनिए सारदा ग्रुप की कहानी, कंपनी के चेयरमैन और एमडी श्रीरंग सारदा की जुबानी। क्या आप सोच सकते हैं कि बीड़ी का काम करने वाले एक शख्स की तीसरी पीढ़ी आज मॉल, रिसोर्ट, फार्म और आयुर्वेद जैसे बिजनेस सेक्टर में सफलता के नए आयाम गढ़ रही है? करीब 9 दशक पहले बस्तीराम सारदा जी ने जो काम 5 लोगों के साथ शुरू किया था, आज उनके बेटे किशनलाल सारदा और पोते श्रीरंग सारदा उसे 25,000 कर्मचारियों की कंपनी में तब्दील कर चुके हैं। इतना ही नहीं, सारदा ग्रुप ऑफ कंपनीज 10 राज्यों में 1000 से ज्यादा मैनेजमेंट टीम के साथ ऑपरेट कर रही है। सबसे पहले सुनिए कामयाबी की इस इबारत की नींव कहां पड़ी और कैसे शून्य से शुरू हुआ सफर आज शिखर तक पहुंच चुका है। मेरी तीसरी पीढ़ी है, मैं तीसरी पीढ़ी में आया हूँ। तो मेरे दादाजी ने ये सेटअप किया था एकदम स्क्रैच से। वो 11 साल की उम्र में अनाथ हो गए थे। सारे प्लेग में पूरा परिवार, बड़े भाई सारे गुजर गए थे। तो बहुत बड़े मुश्किल कठिन स्थिति में से उन्होंने ये बीड़ी का काम शुरू किया। और बीड़ी का इसलिए शुरू किया कि उसमें पैसे नहीं लगते थे, बहुत कम वर्किंग कैपिटल लगता था। सारदा परिवार के 90 साल का ये इतिहास यूं ही गौरवशाली नहीं है। आज अगर सारदा ग्रुप का नाम सफलता के आसमान पर चमक रहा है तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ वजह यह है कि इन्होंने कुछ खोने के डर से सीखना नहीं छोड़ा, न कुछ नया करने का रिस्क लेने से पीछे हटे और न ही विफलता से घबराए। तभी तो अमेरिका से MBA की डिग्री हासिल कर भारत लौटे महज 21 साल के श्रीरंग सारदा को उनके पिता ने कंपनी की जिम्मेदारियां सौंप दी। जब मैंने काम शुरू किया तब मनाली से काम शुरू किया और आई थिंक इन सम वेज हमें थोड़ा सा रिस्क लेने में परेशानी नहीं थी एज अ फैमिली एंड एज अ ऑर्गेनाइजेशन। आई थिंक हमें रिस्क लेने से डर रहे नहीं थे। तो बहुत सारे फेलियर्स भी हुए और वो फेलियर्स में कभी खराब नहीं लगा। सो आई थिंक घर में ये कल्चर है कि कभी पूछा नहीं गया कि ये लॉस हो गया, इतना कैसे किया, क्या किया, कभी नहीं। सारदा ग्रुप ने पिछले 9 दशक में न सिर्फ नए नए कारोबार में हाथ आजमाया, बल्कि जिस बीड़ी व्यवसाय से सारदा ग्रुप का नाम जुड़ा है उसे भी पीछे नहीं छोड़ा। आज 4 राज्यों में 15 सेंटर में 25,000 लोग रोजाना लाखों बीड़ियां बनाने में जुटे हैं, जिसकी सप्लाई 7 राज्यों तक फैली हुई है। मगर हाँ, समय के साथ सारदा ग्रुप ने अपना दायरा भी बढ़ाया। नासिक में शॉपिंग मॉल से लेकर मनाली में रिसोर्ट, आयुर्वेदिक हेल्थ केयर और फार्म बिजनेस में भी सारदा ग्रुप का नाम छाया हुआ है। कंपनी के चेयरमैन श्रीरंग सारदा समय के सांचे में खुद को ढालते चले गए। तरक्की की राह में तकनीक को कभी आड़े नहीं आने दिया। क्लियरली हर बिजनेस का, हर काम का एक अलग रिक्वायरमेंट है। सो बीड़ी के काम में जैसे लोग लगते हैं, बीड़ी के काम में जो सिस्टम और ढांचा चलता है वो लेट्स से होटल में नहीं चल सकता है। पहले ये टेक्नोलॉजी के तौर से मैं देखता हूँ तो ऑर्गेनाइजेशन भी हमें काफी बदलना पड़ा और ऑर्गेनाइजेशन को भी डायनामिक करना पड़ा। सारदा ग्रुप आज जिस मुकाम पर है उसमें श्रीरंग सारदा का मजबूत हाथ तो है ही, मगर कंपनी को खड़ा करने में जिन कंधों ने सबसे बड़ा किरदार निभाया वो हैं इनके पिता श्री किशनलाल बस्तीराम सारदा, जिन्होंने न सिर्फ अपने पिता के बीड़ी कारोबार को बढ़ाया बल्कि अलग अलग बिजनेस सेक्टर में भी हाथ आजमाया, क्योंकि इन्होंने भविष्य की जरूरतों को कई दशक पहले ही भांप लिया था।
कि मेरे पिताजी भी बहुत फॉरवर्ड थिंकिंग थे, फॉरवर्ड लुकिंग थे। उन्होंने बहुत प्रोफेशनली काम किया है। तो उन्होंने 1982 में पहला कंप्यूटर लाया था। हजारों वर्कर्स होते हैं तो उनका पीएफ का कैलकुलेशन, पेरोल के कैलकुलेशन करने के लिए कंप्यूटर लाया था। कोई भी टेक्नोलॉजी है ना, एक थोड़ा बिहेवियर मॉडिफिकेशन चाहती है। तो हमें ये फायदा हुआ कि हमारे पास लिखने की आदत थी सबको, और हमारे पास में पिताजी ने शुरू से ये प्रोफेशनली मैनेज करने के तरीके से शुरू से सब कुछ इन राइटिंग होता। कहा जाता है कि जो भविष्य पर नजर रखता है उसी का कारोबार में असर रहता है, और मुसीबतें भी उसके बुलंद हौसलों से घबराकर मुंह मोड़ लेती है। तभी तो जब कोरोना ने पूरी दुनिया के कारोबार को ठप कर दिया और बड़ी बड़ी कंपनियां अर्श से फर्श पर पहुंच गईं, तब भी शारदा ग्रुप ने अपने काम और कस्टमर पर कोरोना का कोई फर्क नहीं पड़ने दिया और मामूली परेशानियों के बाद इस महामारी के असर को परास्त कर दिया। बहुत फॉर्मली प्रोजेक्ट प्लानिंग करते हैं और बहुत उसको फॉर्मली ट्रैक करते हैं। मार्च में लॉकडाउन शुरू हुआ, एंड ऑफ मार्च में, और हमने अप्रैल फर्स्ट वीक मई तक 3 नए प्रोडक्ट्स सोच के बना के लॉन्च कर दिया। उसका कंसेप्चुअलाइजेशन भी लॉकडाउन में हुआ, उसका एक पूरा प्रोजेक्ट भी लॉकडाउन में एग्जीक्यूट हुआ, एंड दैट टू इन द फर्स्ट 4 वीक्स। तो पहले 4 हफ्तों में लॉकडाउन में बहुत दिक्कत थी। शारदा ग्रुप आज अलग अलग सेक्टर में सफलता की सीढ़ियां चढ़ती जा रही है। 1000 करोड़ से ज्यादा का सालाना टर्नओवर कर रही है। महाराष्ट्र से हिमाचल तक इनका नेटवर्क फैला है। रिटेल सेक्टर हो या हॉस्पिटैलिटी, फार्म या डेयरी, एजुकेशन या आयुर्वेद, हर जगह शारदा ग्रुप का सितारा जगमगा रहा है। कंपनी के चेयरमैन श्रीरंग शारदा इस सफलता के लिए अपने बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ साथ दूरदर्शी सोच और दूसरों के लिए आत्मीयता के भाव को बेहद जरूरी मानते हैं। मेरी वजह से दूसरे को दिक्कत नहीं आए, मेरी वजह से दूसरे को तकलीफ नहीं हो, पर मैं, मेरा परिवार, मेरा देश, मेरी कंपनी, मेरा बिजनेस, मेरी सिटी, मेरा राज्य, जब तक ये अपने शायद नहीं लाएंगे ना, अपना बिहेवियर मॉडिफिकेशन बहुत जरूरी है। श्रीरंग शारदा का मानना है कि दौलत किसी की भी सफलता का पैमाना नहीं हो सकता। सही मायनों में सफल वही है जिसे दौलत के साथ शोहरत भी हासिल हो, और यही सक्सेस मंत्र वो नए एंटरप्रेन्योर को भी देते हैं। केवल मुझे पैसे बनाने इसलिए काम शुरू कर रहा हूँ, केवल मुझे बड़ा बनना है इसलिए काम शुरू कर रहा हूँ, केवल मुझे कुछ चाहिए उसके लिए काम शुरू कर रहा हूँ ना, तो थोड़ा सा आई थिंक वो थोड़ा चैलेंजिंग है। बट एज लॉन्ग एज वी आर श्योर कि हम हमारे एनवायरनमेंट में क्या गैप है और वो किसकी गैप है और वो क्या, और हम वो कैसे पूरी कर रहे हैं, अगर ये थोड़ा सा ध्यान रखे ना, तो आई थिंक 90% आने वाले प्रॉब्लम आगे के ना काफी कम हो जाते हैं। जाहिर है श्रीरंग शारदा और उनकी कंपनी हर उस शख्स के लिए मिसाल है जो जिंदगी में कुछ नया और बड़ा करने का सपना देखते हैं, मगर जरूरी है कि सपनों के कैनवास पर मेहनत के वैसे ही रंग बिखेरे जाएं जैसा श्रीरंग शारदा ने बिखेरा। और अब बात करते हैं कि ऐसे बिजनेस बादशाह की जिन्होंने न सिर्फ अपने फैमिली बिजनेस को कई गुना बढ़ाया, बल्कि देश के कारोबारियों को आर्थिक संकट से उबारने के लिए भी दिन रात एक कर दिया। हम बात कर रहे हैं श्रेय इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हेमंत कनोरिया की, जिनका फैमिली के ट्रांसपोर्ट बिजनेस को फाइनेंस कंपनी में तब्दील करने का फैसला कई कारोबारियों के लिए बेहद मददगार साबित हो गया। और इस फैसले की बदौलत आज श्रेय ग्रुप लाखों कस्टमर्स और हजारों करोड़ के टर्नओवर के साथ पूरे देश में अपनी कामयाबी का झंडा लहरा रहा है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जी हां, यह हौसला ही था जिसने श्री राधा कृष्ण इंडस्ट्री को श्रेय ग्रुप में तब्दील कर दिया। यह हौसला ही तो था जब 1991 के दौर में आर्थिक संकट से जूझ रही भारत सरकार को देश का सोना तक गिरवी रखने की नौबत आ गई थी। ऐसे में एक शख्स ने देश के कारोबारियों को आर्थिक संकट से उबारने की दिशा में अपनी सोच और संपत्ति लगा दी। श्रेय इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी की यही पहचान अपने आप में इस कंपनी को बाकियों से अलग करती है। आज की तारीख में करीब 1 लाख कस्टमर्स के भरोसे और हजारों करोड़ के टर्नओवर के साथ देश भर में छाए श्रेय फाइनेंस लिमिटेड की शुरुआत
बेहद खास वजहों से हुई थी। ये कंपनी फॉर्म की हुई थी काफी साल पहले, 1985 में कंपनी फॉर्म की हुई थी, श्री राधा कृष्णा एक्सपोर्ट इंडस्ट्री। इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें लगा कि बहुत ही एक अपॉर्चुनिटी होगा। हम लोग कुछ कंपनी वगैरह से बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि भाई हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इसको सेल करना, और कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं वो बोल रहे थे उनके लिए प्रॉब्लम है ये खरीदना, बिकॉज उनके पास पैसा नहीं और बैंक वगैरह उनको फाइनेंसिंग नहीं करते थे। देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के मकसद से फाइनेंस कंपनी शुरू करने वाला श्रेय ग्रुप कई कारोबारियों के लिए मददगार साबित हुआ, लेकिन खुद श्रेय ग्रुप के लिए यह फैसला इतना आसान नहीं था और न ही इस कल्पना को हकीकत में उतारना। नई राह पर नए कदम बढ़ाने वाले श्रेय ग्रुप को भी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, मगर कहते हैं जो संघर्ष की राह पर चलता है वही दुनिया बदलता है। देश के लिए कुछ करने की जिद ने श्रेय ग्रुप को भी आगे बढ़ते रहने की हिम्मत दी और इस आपदा को भी उन्होंने अवसर में तब्दील कर दिया। कोई आइडिया नहीं था कहाँ क्या होने वाला, बस एक जील था कि देश के लिए कुछ किसी तरह से कुछ कंट्रीब्यूट करें। फाइनेंसिंग का 1990-91 में देश में फाइनेंसिंग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। देश को अपनी सोना भी गिरवी रखना पड़ा था पैसा लेने के लिए, क्योंकि उस समय अपने पास फॉरेन एक्सचेंज के 7 दिन या 2 वीक का ही पैसा फॉरेन एक्सचेंज इंडिया के पास था 1991 में। तो बहुत ही कठिन समय से देश गुजर रहा था। आज श्रेय ग्रुप देश के सबसे बड़े एसेट फाइनेंस एंड लीजिंग इंस्टीट्यूट में गिना जाता है, मगर 90 के दशक की शुरुआत में फाइनेंस का काम नया तो था ही, बिल्कुल अलग भी था, जिसकी श्रेय ग्रुप को न तो समझ थी और न ही इसकी जरूरतों का खास अंदाजा। जो भी ट्रेनिंग हमारे लोग को देने का है, तो वो ट्रेनिंग किए हम लोग को, हमारे लोग को, उसी के कारण से फिर धीरे धीरे करके हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ते गए और फिर तो उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़ा। इतने आप देख ही रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर में काफी रोड्स आए हैं, काफी पावर प्लांट्स, एयरपोर्ट्स। तो हम लोग जितने भी चारों एयरपोर्ट जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा था, तो वो चारों एयरपोर्ट में फाइनेंसिंग किए, काफी पावर प्लांट्स में फाइनेंस किए, फर्स्ट बाज माउंटेड पावर प्लांट, तो मतलब ऑल इंडिया। श्रेय फाइनेंस लिमिटेड के सफर की जो शुरुआत 1996-97 से हुई, वो साल दर साल रफ्तार पकड़ती गई। आज श्रेय ग्रुप फाइनेंस एंड लीज, इंफ्रास्ट्रक्चर एडवाइजरी, स्ट्रक्चर एंड सिंडिकेट सॉल्यूशन, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एडवाइजरी और फंड मैनेजमेंट एंड इंश्योरेंस सेक्टर में मजबूती से कदम जमाए हुए हैं। श्रेय ग्रुप को फाइनेंस सेक्टर में 3 दशक से ज्यादा वक्त बीत चुका है। पिछले 30 साल के दौरान परिस्थितियों में काफी अंतर आ गया है, खासकर कोरोना काल में हर आमो खास की जिंदगी बदल गई। हम लोग को इंफ्रास्ट्रक्चर में रहने के कारण से जहां तक संभव है वहां तक कंपनी में अडॉप्ट किए, और हम फाइनेंशियल सर्विसेज में हैं तो इसी के लिए हम लोग के लिए अडॉप्ट करना ईजियर है। लेकिन जहां हम लोग फाइनेंसिंग कर रहे हैं, जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, रोड कंपनीज हुए, पोर्ट कंपनीज है, एयरपोर्ट कंपनीज, पावर कंपनीज, सब फिजिकल एसेट्स। कनौरिया का हौसला और देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा यंग जनरेशन के लिए बहुत बड़ा सबक है। जरूरत है कि नए एंटरप्रेन्योर इनकी दूरदर्शी सोच से सीख ले और किसी भी काम की शुरुआत से पहले इन सफलता के सूत्रों को आत्मसात कर ले। आज हमारे 90,000 सेंटर है, गांव में एंटरप्रेन्योर्स हैं, 10,000 आदमी को वो लोग गांव में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप देखिए यदि अपने देश में 90,000 एंटरप्रेन्योर गांव में यदि हो सकते हैं, तो शहर में जहां पर और भी एक्सपोजर हो, सो एंटरप्रेन्योर स्पिरिट का कोई डर नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को आत्मनिर्भर भारत का मंत्र दिया है ताकि भारतीय कारोबारी विदेशी कंपनियों के भरोसे न रहे। हालांकि कनौरिया का मानना है कि पीएम मोदी की इस अलहदा सोच को धरातल पर उतारने में अभी कई बाधाएं हैं, जिन्हें दूर करना बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री बहुत उनका इच्छा है, इंटेंट में कहीं पर भी कोई कमी नहीं है। वो चाहते हैं कि देश आगे बढ़े, आत्मनिर्भर हो, एमएसएमईज आए,
MSMEs यहाँ से और भी कंपनीज यहाँ से ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस बने। श्रेयी फाइनेंस लिमिटेड की शुरुआत ऐसे वक्त में हुई थी जब देश आर्थिक संकट से जूझ रहा था। एक बार फिर कोरोना ने देश को ऐसी ही मुश्किल में धकेल दिया है। हेमंत कनौरिया ने आज भी हार नहीं मानी। एक बार फिर उनकी अगुवाई में श्रेयी ग्रुप उसी हौसले और हिम्मत के साथ डटा है। आपने आयुर्वेदिक सोप मेडिमिक्स का नाम तो जरूर सुना होगा और आज ये प्रोडक्ट देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में करोड़ों लोगों की पहली पसंद है। मगर क्या आपको पता है कि जिस आयुर्वेदिक फॉर्मूले से मेडिमिक्स सोप को तैयार किया गया है उसका इस्तेमाल करीब 50 साल पहले केरल की चोलाइल फैमिली ने अपनी स्किन प्रॉब्लम को दूर करने के लिए किया था। मगर धीरे धीरे ये घरेलू नुस्खा एक बड़े ब्रांड में तब्दील हो गया और आज की तारीख में मेडिमिक्स करीब 300 करोड़ का सालाना टर्नओवर कर रहा है। आप देखिए चोलाइल फैमिली के हिट फॉर्मूले से कैसे देश हो रहा है फिट। 21वीं सदी में कोई प्रोडक्ट आयुर्वेद के गुण के साथ मार्केट में छाया हुआ है तो उसकी क्वालिटी का अंदाजा खुद ब खुद लगाया जा सकता है। अगर कोई प्रोडक्ट विदेशी कंपनियों की भीड़ में खुद को शुद्ध स्वदेशी दिखाकर हर वर्ग के लोगों की पसंद बना हुआ है तो उसकी खासियत समझी जा सकती है। हम बात कर रहे हैं चोलाइल प्राइवेट लिमिटेड के बेस्ट सेलिंग सोप मेडिमिक्स की, जिसे आज देश विदेश में बच्चे, बूढ़े और महिला पुरुष सभी इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज दुनिया भर में छाए मेडिमिक्स साबुन का सफर चोलाइल परिवार के घरेलू नुस्खे से शुरू हुआ था। अपने घर में स्किन केयर के लिए इस्तेमाल की जाने वाली लोकल थेरेपी को चोलाइल परिवार ने एक साबुन का रूप दे दिया और आज इनका ये प्रयोग पूरी तरह हिट है। सुनिए कैसे केरल के एक छोटे से गांव से निकलकर चोलाइल ग्रुप आज दुनिया भर में पहुंच चुका है। Medimix Ayurvedic soap was started by my father, late father Dr. Siddhan. He started way back in the year 1969 in a very small way. अपने पिता वीपी सिद्धन का शुरू किया गया कारोबार आज कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर प्रदीप चोलाइल पूरी जिम्मेदारी के साथ संभाल रहे हैं। हालांकि शुरुआत में मेडिमिक्स की मार्केटिंग तक नहीं की गई। इसका नाम माउथ पब्लिसिटी के जरिए ही लोगों तक पहुंचा। जब खुद चोलाइल ग्रुप के फाउंडर डॉक्टर सिद्धन ने 80 के दशक में अपने डॉक्टर मित्रों को मेडिमिक्स साबुन इस्तेमाल करने की सलाह दी, जिसके बाद केमिस्ट शॉप में भी इसे यूज किया जाने लगा और धीरे धीरे आम लोगों तक इसकी पहुंच शुरू हुई। लेकिन डॉक्टर सिद्धन को मालूम था कि आयुर्वेद पर बेस्ड उनका ये ब्रांड बिना प्रॉपर एड के आगे नहीं बढ़ सकता। लिहाजा उन्होंने रेडियो और अखबार के जरिए बेहद छोटे लेवल पर ही सही अपने प्रोडक्ट का प्रचार शुरू किया और क्वालिटी को भी मेंटेन किया। Most important thing for any success and growth of any product or a brand, it's only because they maintain the quality. Quality plays the biggest role in the whatever money you spend on advertisement, and finally the consumer is not happy with the product, they continuing is becoming a challenge. ये चोलाइल ग्रुप के फाउंडर और कंपनी के CMD प्रदीप चोलाइल के पिता वीपी सिद्धन के विजन और कुछ नया करने के जज्बे का ही नतीजा है कि आज चोलाइल ग्रुप के प्रोडक्ट देश ही नहीं बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में छाए हुए हैं। आज चोलाइल ग्रुप का देश के बड़े बड़े होटल और संस्थानों के साथ करार है। हर महीने 4000 होटल को करीब 30 से 40 लाख साबुन की सप्लाई की जाती है। खास बात यह है कि कोरोना काल में भी कस्टमर का भरोसा चोलाइल ग्रुप के प्रोडक्ट में बना रहा। Our response from the consumers also was very good. We had a very good response in the market even during the COVID period. People were very much interested to use our Ayurvedic products. So that is one of the very positive sign. चोलाइल प्रोडक्ट पर कस्टमर के भरोसे का सबसे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि करीब 50 साल पुराने इस ब्रांड के ज्यादातर यूजर यंग जनरेशन के हैं, जो अपने लाइफस्टाइल में आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को शामिल कर चुके हैं।
यंग इंडिया का भरोसा और करोड़ों कस्टमर का विश्वास जीतने के बाद अब मेडिमिक्स साबुन से निकलकर शैम्पू, कंडीशनर, बॉडी वॉश जैसे प्रोडक्ट भी लॉन्च करने की तैयारी में है, जिसे आयुर्वेद के मॉडर्न रूप में पेश करने का प्लान है। Looking forward to achieve 300 crores of business this year, and the next within 1 or 2 years we want to achieve 500 crores. पीएम मोदी का नारा है ग्लोबल भारत, ताकि विदेशी कंपनियों को कड़ी टक्कर दी जा सके। चोलाइल ग्रुप भी पीएम मोदी का मंत्र अपनाकर डिजिटल फॉर्मेट के जरिए विदेशों के बाजार में अपनी पहुंच बढ़ाने में जुटा है। So we have to take a very slow but efficient steps. So one thing we have decided within ourselves is that we are going to bang upon on digital marketing. किसी कंपनी का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितने कमिटेड हैं, आपका विजन क्या है और आप अपने कारोबार को कितना बढ़ाना चाहते हैं। अगर आपका विजन और कमिटमेंट क्लियर है तो किसी भी बिजनेस में तरक्की संभव है। इसके साथ ही प्रदीप चोलाइल प्रोडक्ट क्वालिटी को बेहद जरूरी मानते हैं। You have quality product, every chance consumers will prefer your product and consumers will prefer to continue with your product. So unless and until you have a commitment towards quality, कहते हैं किसी भी काम की तैयारी ही सफलता की चाबी होती है। इन सभी बिजनेस बादशाह ने भी इसी चाबी को अपना सक्सेस मंत्र बनाया, जिसकी बदौलत आज तमाम चुनौतियों को रौंदते हुए बिजनेस के आसमान में सितारों की तरह चमक रहे हैं। TV9 भारतवर्ष ग्लोबल भारत के इन लीडर्स को सलाम करता है।